सारी बातें तो मौलवियों की है, दकियानूसी बातें हैं। इन लोगों को मसला किसी मौलवी से नहीं, एक मौलवी की आड़ में उसूलों का इनकार करते हैं जो कुरान और हदीस में बयान हुआ। एक फिरका है बरेलवियत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं कि जो अमली तौर पर दीन से बहुत दूर हैं। दूसरे वो लोग हैं कि जो अकायद के लिहाज से दीन इस्लाम से दूर हैं। अब पहली किस्म के जो लोग हैं जो अमली तौर पर दीन से दूर हैं, इनकी मिसाल जिस तरह के रिश्वतखोर लोग हैं, सूदखोर लोग हैं, बेहयाई को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं, या लोगों पर जुल्म करने वाले, लोगों का हक खाने वाले, लोगों की ज़मीनें हड़प कर लेने वाले लोग, ये तमाम लोग वो हैं कि जो दीन से दूर हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जब किसी सूदखोर को ये कहा जाए कि सूद लेना ठीक नहीं है, ये हराम है और गुनाह का काम है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अगर रिश्वत लेने वाले को समझाया जाए कि ये काम शरीयत के लिहाज से दुरुस्त नहीं है, ये हराम है, रिश्वत लेना भी हराम है, देना भी हराम है, और इसी तरह दीगर गुनाहों में मुलविस लोगों को अगर समझाया जाए कि शरीयत की रूह से ये बातें ठीक नहीं है, ये गुनाहों में आता है, इनके बारे में कुरान और हदीस में वईदात मौजूद हैं, तो इसके रद्द अमल में क्योंकि डायरेक्टली वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर नहीं सकते, इसलिए वो ये कह देते हैं कि ये सारी बातें तो मौलवियों की हैं और ये दकियानूसी बातें हैं। अब तो जदीद दौर आ गया है, ये अभी भी पिछले ज़मानों में फिरते हैं, हालांकि अब तो सब कुछ चेंज हो चुका है। दर हकीकत इन लोगों को मसला किसी मौलवी से नहीं है, इन लोगों को मसला इस्लाम और उसके अहकामात से है। लेकिन इस्लाम और उसके अहकामात के ख़िलाफ़ कोई बात कहने से ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, ये बात ये लोग भी जानते हैं। इस वजह से बरमला इस तरह की कोई बात नहीं करते जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। लेकिन एक मौलवी की आड़ में, एक आलिम की आड़ में, या मुफ्तियाने कराम की आड़ में ये इस्लाम के उन बेसिक उसूलों का इनकार करते हैं जो कुरान और हदीस में बयान हुए। इसी तरह वो सारी वईदात जो इन गुनाहों में मुलविस लोगों के बारे में आई, उन सब का ये रद्द कर देते हैं, ये कह के कि ये सारी बातें तो मौलवियों की हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो अकायद के मैदान में बहुत पीछे हैं, या तो उनके अपने अकायद ठीक नहीं, या फिर अकायद अपने तो ठीक थे लेकिन जो बदमज़हब लोग हैं उनसे ताल्लुकात वो रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अकायद में कुछ नरमी ले आते हैं। और जब इन लोगों को समझाया जाए कि जनाब आपके अकायद दुरुस्त नहीं, या आप जिन लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों के अकायद दुरुस्त नहीं, तो फिर वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की आड़ में ये कह देते हैं कि ये बरेलवियों की बातें हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या तवस्सुल का अकीदा कोई नया अकीदा है जो आला हज़रत ने मुतारफ़ करवाया? क्या इल्मे गैब का अकीदा कोई नया अकीदा है जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुतारफ़ करवाया? क्या हयात अंबिया और हयात औलिया कुरान और हदीस से साबित नहीं? क्या ये वो अकायद हैं कि जो कुरान और हदीस में नहीं थे और फिर कई सदियां गुजर जाने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन अकायद को बयान किया? हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये सारे अकायद वो हैं कि जो हमारे अकाबिर ने अपनी कुतुब में दलाइल के साथ बयान किए थे। सहाबा कराम का अदब और एहतराम और तमाम सहाबा कराम जन्नती है, क्या ये अकीदा कुरान और हदीस से साबित नहीं? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ बात करना मना है, क्या ये बात कुरान और हदीस से साबित नहीं? ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो सदियों पहले हमारे अकाबिर बयान कर चुके। लेकिन आज जब इन अकायद के हामिलीन को मना किया जाता है कि आप इन अकायद से बाज आएँ, या इन अकायद के हामिलीन से आप ज़रा गुरेज करें और उनके करीब ना जाएं, तो बजाय इसके कि वो अपनी इस्लाह करें, वो आला हज़रत पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि ये तो बरेलवियों की बातें हैं और ये तो एक फ़िरका है बरेलवियत, और उसके बानी आला हज़रत है जिन्होंने ये सारे अकायद मुरतब किए हैं, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि ये सारे अकायद वो है कि जो अहले सुन्नत के अकाबिर ने बितफ़सील पहले से बयान किए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन तमाम अकायद का दिफा किया और इन अकायद पर बेशुमार दलाइल कायम किए, और मुखालिफिन उन दलाइल का जब जवाब नहीं दे पाते तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को निशाना तनकीद बनाते हैं। अगर नज़र इंसाफ से देखा जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि इन लोगों को आला हज़रत से कोई मसला नहीं, आला हज़रत से इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मसला उन अकायद का है जिनको आला हज़रत ने फैलाया,
مسئلہ اس عشق کا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے لوگوں میں عام کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام لوگوں کو بھر بھر کے پلایا۔ در حقیقت ان کو مسائل ان باتوں سے ہیں، لیکن کیونکہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف بالکل سیدھے اور صاف الفاظ میں یہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس وجہ سے اعلیٰ حضرت کی آڑ میں یہ ان تمام عقائد کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنے تعلقات کو بھی ختم نہیں کرتے جو ان کے بدمذہبوں سے ہے۔ لہٰذا ان دونوں قسم کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال میں بھی اور اپنے عقائد میں بھی۔ اگر آپ کے اعمال اور عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اگر وہ عقائد اور اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو دلائل سے جواب دیں، نہ یہ کہ آپ مولویوں کو نشانہ بنائیں، نہ یہ کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نشانہ بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اہل سنت کے وہ افراد جو عقائد پر گفتگو کرتے ہیں تو عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات غیر مہذب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی دلیل میں اگر قوت ہے تو آپ کو نہ چیخنے چلانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بڑھ کے مارنے کی ضرورت ہے، اور نہ آپ کو غیر مہذب الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی وہ پختہ دلیل ہی مد مقابل کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہوگی۔ اگر آپ اپنے دلائل کو مضبوط طریقے سے بیان کرتے ہیں تو یہ کرنا کافی ہے، نہ یہ کہ آپ بدتمیزی پر اتر آئیں اور یہ کہنا کیونکہ میں حق پر ہوں لہٰذا اس لیے میں بدتمیزی بھی کر سکتا ہوں، تو اس طرح کی اجازت بالکل کسی کو بھی نہیں ہے۔ حق پر ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی پر اتر آئیں، مہذب الفاظ کو استعمال کیا جائے اور وہ لوگ کہ جو عقائد اور اعمال میں پیچھے ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔